नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 7 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 8 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कमेंट में जैसे किस लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 8 है, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्म भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करने फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे वायु गंध को ग्रहण करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को छोड़ने पर उन मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वह उस नए शरीर में पुनः प्रवेश करती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाया है। यह दर्शाया गया है कि जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद नई देह का ग्रहण करती है। यह प्रक्रिया पूर्ण जन्म की ओर इशारा करती है, जहां आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह प्रवेश करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के बाद आत्मा का स्थानांतरण एक निरंतर प्रक्रिया है और यह हमें जन्म और मृत्यु का रहस्य को समझने में मदद करता है। श्लोक नंबर 9, यह जीवात्म श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, ग्रहण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे में ही विषय को सेवन करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्म की प्रकृति और उसकी संवेदनाओं के माध्यम से विषय के अनुभव के बारे में बताते हैं। ये तीन ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शनम, जिनके माध्यम से हमें सुनते, देखते हैं और छूते हैं, ये हमारे अनुभव के प्रारंभिक स्रोत होते हैं। रसना, घ्राण, रसना का तात्पर्य है स्वाद की अनुभूति और घ्राण से तात्पर्य है सुगंध की पहचान। ये इंद्रियों भोजन और सुगंध का अनुभव करने में सहायक होती है। अधिष्ठान मन चाहे जीवात्म इन सभी इंद्रियों को सहारा लेकर अर्थात इनकी सहायता से ही अपने मन और शरीर के माध्यम से विभिन्न विषयों को अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारे इंद्रियों और मन किस प्रकार बाहरी संसार से प्राप्त अनुभवों का स्वाद चखते हैं। ये सभी इंद्रियां और मन मिलकर हमारे अनुभव को संपूर्णता प्रदान करते हैं और हमें इनका उपयोग करके विभिन्न विषयों का सेवन करते हैं। श्री कृष्ण के इस निवेचन ये स्पष्ट कर होता है कि जीवन में हमारे अनुभवों की समग्रता इंद्रियों और मन की क्रियाओं को निर्भर करती है। श्लोक नंबर 10, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषय को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त होते को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल अज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञान ही तत्व से जानते हैं। इस श्लोक में भगवत गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि बहुत ये से लोग हैं जो अज्ञानता में डूबे हुए हैं। वे शरीर को छोड़ते हुए व्यक्ति शरीर में स्थित व्यक्ति का फिर भोग का आनंद लेते हुए व्यक्ति को सही से नहीं समझ पाते। ये लोग केवल बाहरी रूप पर ध्यान देते और तत्व को नहीं देख पाते। वास्तव में यह संसार तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से युक्त और ये गुण व्यक्ति की स्थिति और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग इन गुणों को और उनके प्रभाव को सही से नहीं समझ पाते। केवल वे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान की दृष्टि हो, जो तत्व को जानने और समझने की क्षमता रखते हैं, वे ही इन गुणों और उनके प्रभाव को सही रूप में देख सकते हैं। सच्चे ज्ञानी जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे समझते हैं कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही इसका विनाश होता है। यह शरीर के गुणों से परे हैं। वे आत्मा की अमरता और इसकी वास्तविक स्थिति को पहचानने हैं, जबकि सामान्य लोग केवल शरीर और उसकी गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कुंजी है और अज्ञान से मुक्ति की राह है। श्लोक नंबर 11, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है,
जिसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी और साधकों की मनोवृत्तियों की तुलना करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के साधकों को उल्लेखित किया गया है। योगियों का दृष्टिकोण इस श्लोक में कहा गया है कि जो लोग योग और साधना में लगे हुए हैं वे आत्मा को तत्व से देखते हैं और उसे अपने हृदय में स्थित मानते हैं। वे आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से अपने अंतरात्मा को साफ किया है और वास्तविक को जानने की क्षमता प्राप्त की है। उनके लिए आत्मा का दर्शन सहज और स्पष्ट होता है। अपनी व्यक्तियों का दृष्टिकोण इसके विपरीत वे लोग जो साधना के प्रयासरत हैं लेकिन जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है वे आत्मा को नहीं देख पाते। उनका ज्ञान अधूरा और अशुद्ध होता है, इसीलिए वे आत्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। ऐसे लोग केवल बाहरी प्रयास करते हैं परंतु उनकी आंतरिक स्थिति सही नहीं होती, इसीलिए वे आत्मा के दर्शन में असमर्थ रहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि केवल बाहरी क्रिया और प्रयासों से आत्मा की सच्चाई का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए अंतरात्मा की गहरी सफाई और शुद्धता आवश्यक है। योग और साधना में सफलता का आधार आत्मा की वास्तविकता को जानने की आंतरिक क्षमता पर निर्भर करता है, न कि केवल बाहरी प्रयासों पर। श्लोक नंबर 12। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और तेज के बारे में बताया है। इस श्लोक में 3 प्रकार के तेजों का उल्लेखित किया गया है। आदित्य में स्थित तेज, यहाँ पर सूर्य का तेज की बात की जा रही है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य को तेज न केवल दिनों को उजागर करता है बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। चंद्रमा में स्थित तेज, चंद्रमा का प्रकाश भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यह रात के समय में प्रकाश प्रदान करता है और कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वारीय लहरों को प्रभावित करता है। अग्नि में स्थित तेज, अग्नि जैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन के उपयोग करते हैं एक प्रकार का तेज है जो जलाने, तपाने और ऊर्जा का प्रदान करने में सक्षम है। इन तीनों प्रकार के तेजों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति है। वे बताते हैं कि जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में दिखाई देता है वह वास्तव में उनकी ही शक्ति है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य तेज और परम सत्ता का परिचय देते हैं और यह संकेत देते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी तेज और प्रकाश है वह उनकी शक्ति का प्रतिरूप है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।